बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पापी रहता था। वो अनेक पापों में डूबा हुआ था और उसका जीवन दुखद था। वो चोरी, लूटपाट और अन्य बुराइयों में लिप्त था। लोग उसे डर से अपराधी कहकर डरते थे और उसे अपनी बुराइयों की वजह से गांव में बदनामी हो गई थी। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव के पास से गुजर रहे थे। जब वह पापी को देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया। पापी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे एक महापुरुष उसे बुला रहे हैं, लेकिन वह डर गया क्योंकि वह जानता था कि उसके अपराधों की वजह से उसे दंड मिलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पापी को सामने बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी में लूटपाट हत्या करके क्या सुख मिलता है तुम्हें? पापी ने चिंतित होकर कहा, मुझे किसी भी चीज की सुख प्राप्ति नहीं होती है। मैं अपराधी हूँ और अपराधों में मग्न रहता हूँ। मेरी जिंदगी दुखद है और लोग मुझसे दूर रहते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे अपनी अपराधों के बारे में बताओ। पापी ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने चोरी, लूटपाट, जीव हिंसा और अन्य अपराध किए हैं। मुझे यह सब करके खुशी मिलती थी, लेकिन अब मुझे दुख होता है क्योंकि मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही है। गौतम बुद्ध ने प्यार भरे आंखों से पापी को देखा और कहा, तुम्हारी चिंता दूर करने का एक मार्ग है और वह है धर्म का मार्ग। धर्म का मतलब होता है सच्चाई का पालन करना, अपराधों से परे रहना और प्रेम का बोध करना। धर्म का पालन करने से तुम्हें आत्मा की शांति मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी में सुख आएगा। पापी ने सुनकर सोचा और बोला, क्या मैं अपने अपराधों से परे रहकर धर्म का पालन कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने आदर पूर्वक कहा, हाँ, तुम अवश्य ही धर्म का पालन कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपनी अपराधों को छोड़ना होगा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। पापी ने धीरे से कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे मार्गदर्शन किया है। मैं अपने अपराधों को छोड़कर धर्म का पालन करने का प्रयास करूंगा। इस तरह पापी ने गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपने अपराधों को छोड़कर धर्म का पालन किया। वह सच्चाई का पालन करके आत्मा की शांति प्राप्त करने में सफल हुआ और अपराधों से मुक्त हो गया। उसकी जिंदगी में सुख और शांति आई और लोग उसे सम्मान देने लगे।